साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर का सेशन देखने को मिलेगा, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती है। कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। जाहिर सी बात है, अगर आपको कामयाब बनना है दोस्तों, तो सही समय पकड़ना होगा, सही तरीका ढूंढना होगा और उसका सही सोच करना होगा, तभी आप अपने जीवन में क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। पिछले क्लास का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। उनके द्वारा बिहार में थैलेसीमिया बालक को सब्सिडी यानी पूरे खर्च, यानी जिस बालक को थैलेसीमिया हो गया है उनका पूरा खर्च कौन करेगी? बिहार सरकार के द्वारा करेगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब आइए, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जानते हैं दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इन तमाम चीज़ों पर दोस्तों आज हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अब जब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हो रही है दोस्तों, तो भारतीय डाक यानी इंडिया डाक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय डाक की स्थापना 1764 से 66 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कौन दोस्तों? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 1974 से। कब से दोस्तों? 1964 से, माफ कीजिएगा, 1764 से 1766 ईस्वी में सर्वप्रथम चेन्नई, बम्बई और कोलकाता जैसे शहरों में इसकी क्या हुई थी? सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। भारत में पोस्ट ऑफिस का, यानी भारत में पोस्ट ऑफिस का जनक किसे कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को। पोस्ट ऑफिस का जनक, पोस्ट ऑफिस का जनक रॉबर्ट क्लाइव को। अब बताइए दोस्तों, भारत में कुल पोस्ट ऑफिसों की संख्या कितनी है? तो 1,56,721 कुल डाकघर की संख्या कहाँ है दोस्तों? भारत में है। अब जानते हैं दोस्तों, स्पीड पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1986 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यह अपना 7वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। इसकी स्थापना 2018 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। पूरे भारत में डाकघरों की संख्या 1,56,721 है और पोस्ट ऑफिस की स्थापना 1764 से 66 ईस्वी में चेन्नई, बम्बई, कोलकाता में हुआ था। पोस्ट ऑफिस के जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसको यहाँ पे डाला गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिवस से ही है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब से शुरू हुआ है? हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलने वाला है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। कब? 7 सितंबर तक यह चलने वाला है। कौन दोस्तों? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब चलने वाला है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में यह क्या है? चलने वाला है दोस्तों। अब जानते हैं कि इसमें पोषण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाया जाएगा, यानी जो लोगों में जो पोषण तत्वों की कमी होती है उसके लिए लोगों को समाज में जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों?
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व नारियल दिवस हम लोग 2 सितंबर को कब मनाते हैं? 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। अब देखिए हर साल 2 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व नारियल दिवस हमारे जीवन में नारियल के महत्व पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है। यह दिन नारियल के विभिन्न उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इसके उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित दिन है। कौन दोस्तों? विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अमृतलाल मीणा को, पहले क्या थे? कोयला सचिव थे, अब इनको क्या नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें? अमृतलाल मीणा को। ये जो आप तस्वीर में आप दिख रहे हैं यही क्या है? अमृतलाल मीणा है। इनको गुलदस्ता देके मुख्यमंत्री के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पूर्व कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को 31 अगस्त 2024 से बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कोयला सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मीणा ने भारत के कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखरेख की है, जिसके साथ ही देश ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1 बिलियन टन का आंकड़ा क्या किया है? पार किया है। 1989 में बिहार कैडर के मीणा ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में प्रमुख पदों पर क्या किया है? कार्य किया है। अब ये क्या हो गए हैं? बिहार के मुख्य सचिव हो गए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में भारत की कुल कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त की है? तो दोस्तों अभी भारत की 1, 2, 3, 4 यानी ये चारों कंपनी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रेलटेल, SHVN, NHPC, सेक, ये चारों कंपनियां दोस्तों नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। अब भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या अब हो गई है दोस्तों 25। कितना हो गई है? 25। कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है दोस्तों अपने देश भारत में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हॉकी इंडिया की हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों अभी बिहार में हाल ही फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। वह कहाँ किया गया था दोस्तों? तो राजगीर नालंदा में। कहाँ किया गया था? राजगीर नालंदा में किया गया था खेल विश्वविद्यालय का आयोजन। अब उसी खेल विश्वविद्यालय में दोस्तों महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कब से कब होने वाला है? तो 11 से 20 नवंबर के बीच में इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। इस ट्रॉफी को कहाँ खेला जाएगा? नए खेल विश्वविद्यालय में, यानी राजगीर में, जो अभी हाल फिलहाल में नवनिर्मित खेल विश्वविद्यालय बनके तैयार हुआ है, वहाँ पे इस खेल को खेला जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाले हैं? यहाँ सेना होगा दोस्तों। हाल ही में वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो एयर मार्शल जतिंदर सिंह। कौन दोस्तों? एयर मार्शल जतिंदर सिंह अभी हाल फिलहाल में दोस्तों वायु सेना के उप प्रमुख के पदभार को इन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। आइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गाजा देश में, किस देश में दोस्तों? गाजा देश में अभी हाल फिलहाल में पोलियो के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। यह टीकाकरण लगभग 8 दिन तक, कितने दिन तक? 8 दिन तक यह चलेगा। 8 दिन तक चलेगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में डुरंड कप 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों डुरंड कप 2024 इस बार का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डुरंड कप 2024 का जीता है। यह फुटबॉल का कप है दोस्तों। किसका कप है दोस्तों? फुटबॉल का कप है, फुटबॉल का ट्रॉफी है। फुटबॉल का यह क्या है? ट्रॉफी है। कौन? डुरंड कप। डुरंड
कप, किसका ट्रॉफी है? फुटबॉल का ट्रॉफी है। उप विजेता कौन रहा है दोस्तों? 2024 का उप विजेता कौन रहा है? तो 2024 का उप विजेता दोस्तों मोहन बागान रहा है। कौन रहा है? मोहन बागान। कौन रहा है? मोहन बागान रहा है 2024 के डुरंड कप के उप विजेता। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का CMD का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अतिरिक्त प्रभार दोस्तों डॉक्टर DK सुनील। कौन? डॉक्टर DK सुनील ने हाल का अतिरिक्त यानी CMD का अतिरिक्त प्रभार इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों पिछले बार जो ये संख्या थी, शिक्षकों की संख्या थी, यानी 2023 में इस पुरस्कार से 75 शिक्षकों को, कितना? 75 शिक्षक को सम्मानित किया गया था। इस बार जो पुरस्कारों की संख्या है इसमें काफ़ी कमी हुई है और इस बार यह पुरस्कार मात्र 50 शिक्षकों को, कितने? मात्र 50 शिक्षकों को इस बार इस पुरस्कार से क्या किया जाएगा दोस्तों? सम्मानित किया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने, कौन? तमिलनाडु सरकार ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अब आइए दोस्तों, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए हैं? तो दोस्तों भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये द्रौपदी मुर्मू है और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? DY चंद्रचूड़। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया है? अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में यूपी के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों का, कितने? 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं। अब कौन कौन स्टेशन का नाम बदले गए हैं जरा देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उतना VVI नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो जानकारी रहना जरूरी है। कासिमपुर हॉल्ट, नया नाम इसका जायस सिटी है। जायस गुरु गोरखनाथ धाम, बानी स्वामी परमहंस, मिसरौली माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज माँ अहरवा भवानी धाम, वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज तपेश्वर नाथ धाम। यानी इन स्टेशनों का पुराना स्टेशन है, इन स्टेशनों का नया नाम बदलकर ये कर दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का P-81 वरुण अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का P-81 यानी वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ शुरू हुआ। किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। भारतीय नौसेना का P-81 विमान फ्रांस पहुंचा है, जो 2 से 4 सितंबर 2024 तक भारत फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास वरुणा में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती को चिन्हित करता है। भूमध्य सागर में अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में सामरिक तालमेल और अंतर संचालन को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना के एलिज विमान ने आखिरी बार यूरोप में INS विक्रांत से उड़ान भरी थी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने किसानों के जीवन में सुधार के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी कैबिनेट ने किसानों के जीवन में सुधार के लिए 7 योजनाओं को, कितनी योजनाओं को दोस्तों? 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। वे योजना कौन कौन सी है आइए अगले पेज पर देखते हैं। वही योजना है दोस्तों, पहला है आपको डिजिटल कृषि मिशन, इसके लिए 2817 रुपये की निकासी की गई है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान के लिए
3,979 करोड़ की, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के लिए 2,291 करोड़, पशुधन का सतत स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिए 1,702 करोड़, बागवानी का सतत विकास के लिए 1,129.30 करोड़, कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 1,202 करोड़ और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 1,115 करोड़ दिया गया है। ये सब किसानों के हित में करेगा। अगर वास्तव में इन सारे रुपयों का खर्चा दोस्तों सही जगह पे हो जाए तो निश्चित है किसान की जो आमदनी है वो दुगुनी हो सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पारित की है दोस्तों। अब तेलंगाना आ रहा है तो आइए चलते हैं, आपको तेलंगाना घुमाते हैं। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यास योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये तेलंगाना से पिछले महीने का जो फैक्ट है उसको बताया गया है। अब ये आज के सवाल पर बिहार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने के मंत्री हैं प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अगले क्लास के वीडियो के शुरू में ही बताया जाएगा। अब आइए पिछले वीडियो में जो फटाफट रिवीजन चलता है दोस्तों, आइए देखते हैं उसको कि हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों तेलुगु भाषा दिवस हम लोग हर एक साल 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में CISF का DG यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो RS भाटी को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? RS भाटी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किसे दोस्तों? दलजीत सिंह चौधरी को BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहां से नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों INS अरिहंत को विशाखापट्टनम से, कहाँ? विशाखापट्टनम से डिकमीशन किया गया है, नौसेना में, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए पटेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? तो दोस्तों जो ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए पटेरा, ये आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ये गोवा राज्य के में CAA के तहत नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले निवासी बन गए। हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों 5 जीते हैं, 1 गोल्ड है और 4 ब्रोंज है। हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों ने फेफड़े के टीकों का परीक्षण किया है? तो दोस्तों दुनिया के 7 ऐसे देश हैं जो फेफड़ों के टीके पर क्या किए हैं? परीक्षण शुरू किए हैं। अगला है हुरून रिच लिस्ट 2024 में सबसे अमीर निवासियों वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो भारत का दोस्तों बेंगलुरु राज्य हैदराबाद बना है। किसको पछाड़ के? बेंगलोर को पछाड़ के हैदराबाद बना है। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए NGT का 1,000 करोड़ का जुर्माना किस राज्य पर लगा है? तो पंजाब पर लगा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो 12 शहरों को मंजूरी दी है। हाल ही में सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड किस देश ने जीता है? तो दोस्तों नेपाल ने जीता है। पाटा गोल्ड अवार्ड किस देश ने जीता है दोस्तों? तो नेपाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर TV सोमनाथन को अभी नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो गुजरात राज्य में आसना के कारण क्या किया गया? अलर्ट जारी किया गया। हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो नीतीश कुमार ने राजगीर में अभी खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए। तो ये दोस्तों पिछले क्लास का जो पढ़ाया गया था क्वेश्चन है उसका फटाफट अंदाज में रिविजन है। दोस्तों
आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।